बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली कि आज भी मार्केट ने पॉजिटिव डेटा के बाद इनिशियल एक अप मूव दिया, लेकिन उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो गई। एंड अराउंड 9:45 9:50 मैंने टेलीग्राम पे इसलिए अपडेट भी किया जब 42,500 का लेवल ब्रेक हुआ, विच वाज एन इम्पॉर्टेंट लेवल आफ्टर ओपनिंग गैप अप। क्योंकि गैप अप के बाद अगर एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल कभी भी टूटता है और यानी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर से खुलने के बाद, क्योंकि 42,500 के ऊपर थे, अच्छे खासे हम सस्टेन कर रहे थे फॉर गुड पीरियड इनिशियली। लेकिन उसके बाद जब हम जैसे नीचे आए और वो लेवल टूटा और बहुत बड़ी आसानी से टूट गया वो लेवल, तो इमीडिएटली आई थॉट कि मुझे मैसेज डाल देना चाहिए टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग तक एक ये चीज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटे तो हमेशा उसको ध्यान रखें। उधर 18,000 भी नहीं सस्टेन किया निफ्टी में, और इधर बैंक निफ्टी में 18,000, बैंक निफ्टी में 42,500, जब दोनों ही लेवल चले गए। सो दैट वाज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, तो वो चीज़ एक सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को टेलीग्राम में मैसेज आने से बेनिफिट हुआ होगा, और क्लियरली इंडिकेट किया था कि अगर ये सस्टेन करता तो यहाँ से एक्सचेंज जो है वो यहाँ से जो इंडेक्स है वो वीक ही रहने वाला है। अब कारण क्या है इसके पीछे, पहले 1 मिनट यहाँ पे लूँगा मैं, क्योंकि ये 2-3 दिन से ऐसा हो गया कि हमारी मार्केट लगातार डीकपल कर रही है थोड़ा सा। यानी वर्ल्ड मार्केट अगर तेज भी है तो भी हम लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी है तो तब भी एक स्टॉक एचडीएफसी बैंक जैसा वो भी नीचे जा रहा है। सो और वो नीचे जाता है क्योंकि वो हैवी वेट है, तो उसके साथ साथ फिर बैंक निफ्टी भी नीचे जाता है। तो ये हो क्यों रहा है? सो प्रोबेबली एफ आईज का जो सेलिंग है वो बजट में शायद ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आने वाला है। सो उस वजह से ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेलिंग उन लोगों ने शुरू ज़रूर से ज़्यादा कर दी है। मे बी नोबडी नोज़ कि शायद इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज़ को के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, या क्या कारण है, दैट्स एक्चुअली नॉट इन पब्लिक। अभी तक पब्लिक के अंदर वो नहीं आया है, सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है और रूमर्स हैं। तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इन लोग की सेलिंग ज़रूर चल रही है। बट जिस तरीके से मार्केट ने आज सस्टेन नहीं किया लेवल्स को, तो वो एक थोड़ा सा ज़रूर कंसर्न का जो है वो पॉइंट तो है ही। सो इसलिए लेवल्स को ज़रूर हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और बीच बीच में मुझे कभी कोई लेवल दिखेगा जो कि इजीली विद गुड वॉल्यूम अगर जा रहा है और मैं शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, ताकि इंट्राडे में कोई भी मुझे अपडेट अगर आप लोगों के साथ शेयर करनी हो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है क्या कारण है, क्यों डिकपल कर रहे हैं? क्योंकि जनरली वी डोंट डिकपल। मेरे पास जो न्यूज़ आई है, जो मेरे पास रूमर्स मुझे सुनने को मिले, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका कुछ और व्यू है या आपको कोई और पॉइंट लगता है वाई आर वी डिकपलिंग विद वर्ल्ड मार्केट्स? और नहीं, हाँ, एक एक रीज़न और बताया जा रहा है कि पैसा यहाँ से शिफ्ट होकर के हैंग सैंग में लग रहा है अब, क्योंकि उसकी वेटेज और चाइना की वेटेज जो है वो बढ़ा दी गई है। सो दीज आर द टू रीजंस, वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूमर, और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कैपिटल टू चाइना एंड हैंग सैंग। सो ये दो कारण हैं जो मुझे पता है और मेरी नॉलेज में है। हियर से हैं, रूमर्स हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो आप क्या, आपको इनके अलावा कुछ नज़र आते हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं हम आज का एनालिसिस स्टार्ट। और आज रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश गए हैं, कॉल्स की क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा है। डी आई एस वो भी थोड़े से बुलिश गए हैं, एफ आई ठीक ठाक क्वांटिटी में बियरिश गए हैं, और प्रोज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बियरिश गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो आज की जो बाइंग सेलिंग है उसका कॉलम ये है। कल तक जो पोजीशन कैरी हुई थी आज सुबह तक के लिए वो ये थी। अब इन दोनों का ऐड अप करके ये वाला टुडे वाला जो कॉलम है ये आ रहा है, जो कल के लिए कैरिड है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है, और सारे जो नंबर्स दिए गए ये नंबर ऑफ लॉट्स हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके 87,000 हो गए, पहले 85 थे। डी आई एस ने 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, उनके 27,000 शॉर्ट्स रह गए हैं। एफ आईज ने फिर से न सिर्फ लॉन्ग क्लोज किए बल्कि कुछ शॉर्ट्स भी ऐड कर दिए, तो 12,000 का सेल है, वापस से 33,000 के करीब सेल आ गया है। प्रोज की बाइंग के बावजूद 26,000 का अभी भी इनका सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा सबसे खतरनाक है, क्योंकि कॉल राइटिंग में थे जहां रिटेलर्स
वो आज की 3,93,000 की हैवी बाइंग के बाद अच्छी खासी क्वांटिटी में अब लॉन्ग में आ चुके हैं। एफआईज ने ऑलमोस्ट अपनी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी अब कॉल्स की घटा दी है। 1,54,000 लॉन्ग थे, 1,02,000 की सेलिंग करके वो अभी 62,000 नेट बाय बाय फिगर उनकी जो बची है वो सिर्फ 62,000 लॉन्ग बची है। और प्रोज को देखें तो 2,90,000 का सेल है, यानी बड़ी सेलिंग करके बैठ गए हैं वो 3,08,000 के करीब। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, 98,000 के करीब का उनका सेल है। और कल तक रिटेलर्स का 1,96,000 का सेल था, यानी ये डेंजर मार्क के आसपास पहुंच चुके हैं। एफ आईज भी 3 लाख के डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, 67,000 पुट्स बाय करके 3,02,000 पुट्स उनके पास आ चुकी हैं। प्रोज की भी बाइंग आई है पुट में, हालांकि वो 68,000 लॉट सेल में थे, अब वो रह गए हैं 37,000 लॉट सेल में। स्टॉक फ्यूचर में देखिए 9600 का सेल है, 62,000 के करीब का उनका नेट बाय रह गया है अब स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स स्टॉक ऑप्शन में बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, स्मार्ट मनी ठीक इसका उल्टा करके गई है। चलिए अब हम देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है एनएसई की साइट पर, और वहाँ से हम लोग अपना फाइनल व्यू उसके बाद ऑप्शन चेन में चलेंगे और फिर फाइनल व्यू शेयर करेंगे। एफ आई का 750 करोड़ का सेल है, 685 करोड़ का डी आई एस का बाय है। और ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, सो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम पहले। सो बेस्ट व्यू लगा देंगे हम यहाँ पे, जो कि तैयार नहीं है लगने के लिए। इसको एक बार दोबारा हम लोग ट्राई करते हैं। जी हाँ, सो 17,894 पर हुआ मार्केट क्लोज, यानी 17,900 के थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे कुछ इन द मनी में हमें कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी क्वांटिटी नहीं है लेकिन ठीक ठाक पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। और यानी लॉन्ग जाने के लिए अब हमारे को वेट करना चाहिए बिल्कुल 17,900 के क्रॉस करने का, प्राइस एक्शन के ऊपर देने का। 18,000 शुड बी द टारगेट, क्योंकि 18,000 पे रेजिस्टेंस अच्छी खासी साइकोलॉजिकल भी है, ओवरऑल भी है, प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है यहाँ पे। इन द मनी पुट्स उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है जितनी कॉल्स थी। तो शायद हो सकता है एक बार को थोड़ा सा गैप अप खोल दें, उसके बाद नीचे गिर दें, ताकि पहले इनकी कॉल्स जो हैं वो एग्जिट कर पाएँ। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये कि ये जो पोजीशन कैरी हुई है मोस्टली इसके अंदर राइटिंग ज़्यादा है इन लोग की, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बड़ी पोजीशन बना के बैठ गए हैं। सपोर्ट देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट अब हिलती हुई नज़र आ रही है। 17,800 का ओवरऑल सपोर्ट है, बड़ा मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो मार्केट बहुत ख़राब लेवल दिखा सकता है। और शॉर्ट हम 17,900 के लेवल के नीचे जाते साथ ही तुरंत रेडी रहेंगे। इसके नीचे ज़रा सा भी सस्टेन करता है मार्केट, नीचे का प्राइस एक्शन देता है, तो हम लोग को सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 25 जनवरी की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ थोड़ी सी कॉल्स हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा कुछ खास डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 42,167 पे हुआ मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे भी कुछ अच्छी क्वांटिटी के अंदर कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें नज़र बना के रखनी होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने में तो डेटा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम लोग ज़रूर रखेंगे। कॉशियस इस चीज़ में कि हम बियरिश तो हैं, लेकिन हम कॉशन के साथ बियरिश रहेंगे, यानी प्लान बी अगर एक्टिवेट होता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो 42,200 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बुलिश का ट्रेड रखेंगे। इवन 42,000 से भी कोई बाउंस आता है तो भी हम लोग यहाँ पे बुलिश का व्यू जो है कंसिडर कर सकते हैं। बट बिलो 42,000 इट्स क्लियर बियरिश ऑल द वे। तो वहाँ पे सस्टेन करता है, नीचे निकलता है तो बहुत ख़राब लेवल्स आ गए, यानी 41,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो हम लोग 42,200 के नीचे निकलने पे भी शॉर्ट साइड का ट्रेड देंगे विद अ टारगेट ऑफ 42,000। सो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए हमें एक तो कॉल दिखी 8700, और फिर कुछ और भी कॉल्स दिखी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ पोजीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैरी हुई है, जो कि पुट साइड के अंदर है, जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी है, इन द मनी है।
तो स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये भी ध्यान रख करके हमें चलना है, यानी थोड़ा सा डेटा के अंदर मिक्स शेड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जितना बियरिश दिख रहा है उतना श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि उतना बियरिश है। कुछ ना कुछ उसके अंदर हिडन टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए थोड़ी थोड़ी करके ये जो 40,000 का बूथ था वो अपनी पोजीशन जरूर कम कर रहा है। बीच में 27-29,000 तक पहुंचा था, लेकिन अब थोड़ी पोजीशंस घट रही हैं धीरे धीरे। आज भी 1000 तो नहीं, 847 के करीब घटी है पोजीशन इसकी। तो देखते हैं ये कब तक 20,000 के ऊपर मेंटेन करती है इनकी ओवरऑल पोजीशन। ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बहुत थोड़ी सी पुट्स 2000 के करीब दिखाई दे रही हैं। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, उसकी एक्सपायरी कल ही है 18,506 18506। सो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि इसके ऊपर निकलेगा तो 50 पॉइंट्स पे फिर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 600 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, फिर 700 पे रेजिस्टेंस है। तो एक बार अगर निकलना शुरू हुआ तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है, लेकिन 500 के ऊपर निकलना, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए। हालांकि इन द मनी में पुट्स इसके अंदर साफ काफ़ी सारी दिख रही हैं, जो कि इन द मनी कॉल्स बिल्कुल भी इसके मुकाबले नहीं हमें दिखाई दे रही। सो 18,500 के नीचे हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड ज़रूर कंसिडर करना है, और 18,400 तक का उसका टारगेट हो सकता है। चलिए हम चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और दोस्तों इसी वीकेंड पे 21 और 22 हमारा सेमिनार दिल्ली में प्लान्ड है। इट इज़ इन ईस्ट दिल्ली। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे टीम से या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ताकि कभी भी मुझे कोई खास चीज़ दिखाई दे, मैं शेयर करूं तो वो आप तक पहुंच सके लाइव मार्केट में। आ, दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे 2 रीजंस दिख रहे हैं डीकपलिंग के, आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि पिछले 2-3 दिन जिस तरीके से डाउ जोन्स बढ़ा है, लेकिन हमारी मार्केट ने नेगेटिव साइड पे रिएक्शन दिया है, गैप अप होने के बाद बावजूद सस्टेन नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन सिनेरियो है, जनरली ऐसा नहीं होता है, जब खासतौर से तब जब डेटा भी बुलिश आया हो। थोड़ी देर तो पहले 4-5 मिनट तो मार्केट तेजी से ऊपर भागा एंड डिडंट सस्टेन आफ्टर दैट। तो क्या रीजंस आपको लग रहे हैं? मार्केट से पैसा हैंग सेंग, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स, या कोई और रीज़न? सो यहाँ पे दोस्तों जो डेटा है नेगेटिव है, शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं, एफ आईज यहाँ पे भी कॉल सेल करके गया है अच्छी खासी क्वांटिटी में। पुट साइड पे देखें तो पुट में भी बाइंग ठीक ठाक है। तो डेटा ओवरऑल बड़ा क्लियरली एफ आईज का नेगेटिव है, कुछ भी मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसको लेकर के मैं थोड़ी सी अपने दिल को तसल्ली दे सकूँ। क्योंकि इन द मनी कॉल्स भी अगर कुछ बाय होती तो बहुत कम क्वांटिटी है, उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 गुना की सेलिंग है। अब ओवरऑल स्टेक भी इनका बहुत कम बचा है बुलिश में। अब देखिए ओवरऑल पोजीशन देखिए, पहली चीज़ इंडेक्स फ्यूचर, दूसरी चीज़ इंडेक्स कॉल, तीसरी चीज़ इंडेक्स पुट, चौथी चीज़ स्टॉक फ्यूचर। सब जगह पे नंबर्स घट रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं अब। सो ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है एटलीस्ट एफ के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, प्रोज यहाँ पे नेगेटिव है, इस नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग देखिए काफ़ी बड़ी है। पुट राइटिंग घटी है, स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट पोजीशन इनकी बनी हुई है स्टॉक ऑप्शन में। सो काफ़ी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों डेटा कुछ खास नहीं निकल रहा है। प्रोज की पोजीशन के अलावा अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने कॉल्स भी बाय करी हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी सेल करके गए हैं। सो ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है। देन इन्होंने लॉन्ग भी किए हैं, शॉर्ट भी किए हैं पुट्स के अंदर। सो ओवरऑल डेटा ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव है। रिटेलर्स ने अच्छी क्वांटिटी के अंदर कॉल बाइंग की है, और वहीं पे उनकी पुट साइड पे कोई खास पोजीशन नहीं बनी है, जबकि सेलिंग की पोजीशन निकल करके आ रही है। सो मेरे लिए अभी मार्केट का डेटा जो अब बन करके आया वो ऐसा लग रहा है, जो 2-3 दिन का इनका सेंटीमेंट बना है कि काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मोड इन्होंने अडॉप्ट किया है डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज़, जो कि बहुत अनलाइकली और बड़ा अनकॉमन
टाइप का सिनेरियो है, कम देखने को मिलता है। साल में कुछ शायद गिनती के दिन होते होंगे जब ऐसा होता है कि पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव वर्ल्ड मार्केट, पॉजिटिव डेटा, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। सो ऐसे में डेटा का नेगेटिव आ जाना अगले दिन, तो अगले दिन अगर कहीं ज़रा सा भी वर्ल्ड मार्केट का नेगेटिव सपोर्ट रहा तो हम और ज़्यादा एक्सीडिंगली गिर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा लाइट रहना बेटर है, सेफ ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग क्वांटिटी घटाना बेटर है, और लेवल्स जो दिए हैं उसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड मैं डेफ़िनेटली लेने वाला हूँ। बट बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। लेवल्स देखने के लिए दोबारा बैक जा कर के ज़रूर कर सकते हैं नोट। उन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन नीचे का देता है। कंडीशंस दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, अगर डेटा बियरिश है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुलते ही हमें सेल करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो लेवल्स दिए हैं अगर उनके नीचे निकलता है या कोई और आपको टेक्निकल लेवल उससे पहले ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, अगर आप खुद अपने लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी सम लॉजिक इन एंट्री। मार्केट अगर नीचे जा रहा है और हम लोग पुट लेने के बजाय कॉल बाय कर रहे हैं तो दैट डजंट मेक सेंस। सिमिलरली मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल लेने के बजाय पुट ले ले तो दैट आल्सो डजंट मेक सेंस। तो आपको क्लब करना बड़ा ज़रूरी है, और हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल क्लियर है। कल सेलिंग में रहेंगे, और लेकिन थोड़ा सा डेटा कॉल साइड का इन द मनी का है, तो हो सकता है थोड़ी सी चॉपीनेस इनिशियली देखने को मिले, तो वो ज़रूरी है। लेकिन मार्केट अगर इन साइकोलॉजिकल लेवल्स और इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है, जो लेवल्स मैंने मेक और ब्रेक वाले शेयर किए हैं, तो फिर बिल्कुल कॉशियस रहिएगा। वहाँ पे फिर शॉर्ट के ट्रेड में रहना सही नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी डीआईएस ने पुश दिया मार्केट को, या कुछ एफआई सेगमेंट के लोगों ने पुश दे दिया ऊपर की तरफ को, तो मार्केट जो है फिर वो शॉर्ट कवरिंग को लीड कर सकता है। इसलिए कॉशियसली बियरिश अप्रोच लेकर के कल का ट्रेड हम लोग करने वाले हैं। और प्लान बी एक्टिव होगा कॉल साइड का बाय करने का, अगर उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करते हैं और उन लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव साइड पे अगर हमें मिलता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें दोस्तों, कल का ट्रेड करना है, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपसे फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।